हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 11 मार्च 2025 और आज के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते आज की अपनी क्लास को। चलते हैं आज के फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा फर्स्ट सवाल है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 10 मार्च को। हर साल 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 मार्च। तो चलिए इंपॉर्टेंट डेज पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1 मार्च तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया। 2 मार्च तो विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च तो अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च तो नेशनल डेंटिस्ट डे मनाया गया और 7 मार्च तो राष्ट्रीय अनाज दिवस और जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया। तो ये थे मार्च के इंपोर्टेंट डेज जो अभी तक मनाए गए। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के एयर एक्सपो मेडिसन संस्थान का दौरा करने वाले पहले रक्षा मंत्री कौन बने? तो ये पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 मार्च 2025 को कर्नाटक के बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के एयर स्पेस मेडिसन संस्थान का दौरा किया। संस्थान के दौरा करने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो पायलट प्रशिक्षण और एरो मेडिकल संशोधन में AIMS की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क को 9 मार्च 2025 को आधिकारिक तौर पर भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह घोषणा की है, जो देश की बायोडाइवर्सिटी की रक्षा और संरक्षण के लिए चल रहे प्रयासों में एक और मील पर पत्थर है। तो ये थी इसके बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा सांसद के लिए मनोनीत किया? तो ये किया है सुधा मूर्ति जी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को राज्यसभा संसद के लिए मनोनीत किया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेल चैंपियन वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो चैंपियन वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित भारत को किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। अब बात भारत की हुई तो चलिए भारत के बारे में इंपोर्टेंट चीजों को जान लेते हैं। भारत तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेट शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीजा कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च की। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया। तो ये थी भारत के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विकसित भारत एम्बेसडर
आर्टिस्ट वर्कशॉप का आयोजन कहाँ किया गया? तो आर्टिस्ट वर्कशॉप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कृषि इंटीग्रेट कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो इंटीग्रेट कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन अर्जुन मुंडा ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन मुंडा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री बनाए गए मार्क कार्नी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्क कार्नी। तो चलिए कनाडा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कनाडा की कैपिटल है ओटावा और कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री ईस्टर्न रूल लिबरल पार्टी ने उन्हें अपना नेता चुना। 59 वर्षीय कार्नी पीएम जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 12वां संस्करण थंजर 12 का शुरू कहाँ कर रहा? तो ये संस्करण शुरू कर रहा है किर्गिस्तान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में भारत संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 12वां संस्करण शुरू कर रहा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 12वां संस्करण थंजर 12 था आज 10 मार्च को किर्गिस्तान में शुरू होगा। 14 दिनों तक यह संयुक्त अभ्यास 23 मार्च तक चलेगा। इसका उद्देश्य शहरी और पहाड़ी इलाकों में आतंकरोधी को विशेष बल परिचालन में अनुभव और सर्वोच्च तरीकों का आदान प्रदान करना है। पिछले अभ्यास 10 वर्ष जनवरी में भारत में आयोजित किया गया था। पिछला जनवरी में भारत में आयोजित किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। एवरीडे करंट अफेयर का बेस्ट से बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। मेरा लास्ट नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? तो इसका दूसरे चरण का उद्घाटन मनोज सिन्हा ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनोज सिन्हा। तो चलिए मनोज सिन्हा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जज कौन बने? तो सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने जस्टिस बागची। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस बागची। जस्टिस बागची सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। केंद्र सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की औपचारिक घोषणा की। यह घोषणा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की इस पोस्ट पे माध्यम से थी, जिसमें बताया गया कि इस नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से समापन के बाद की गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए बीमा किसी जमानत के डिजिटल SMI ऋण शुरू किया? तो SMI ऋण शुरू किया SBI बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, SBI बैंक। SBI बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जमानत के डिजिटल ASMI ऋण शुरू किया। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक ने अस्मिता लॉन्च किया, जो महिलाओं के उद्यमियों के लिए बिना गारंटी वाला डिजिटल SME ऋण है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं द्वारा संचालित MSME सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए सरल बनाना इसका उद्देश्य है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना और CSC अकेडमी ने
प्रोजेक्ट नमन का विस्तार दिया। तो भारतीय सेना और CSC एकेडमी ने प्रोजेक्ट नमन का विस्तार दिया HDFC बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। HDFC बैंक ने भारतीय सेना और CSC एकेडमी के साथ मोरमेडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का नवीनीकरण कर दिया, जिसमें प्रोजेक्ट नमन का विस्तार दिया जाएगा। यह पहल सेना के पूर्व सैनिकों, उनके परिवार वालों और निकटतम परिवारजनों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाई रही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अनंत दास का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? अनंत दास का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो अनंत दास जी राजनेता थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजनेता। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। उच्च शिक्षा और उद्योग मंत्री रह चुके बालासोर जिले से बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता अनंत दास का भुवनेश्वर स्थित उनके आवास में निधन हो गया। 85 वर्ष के थे। लंबे समय तक उम्र संबंधित बीमारियों से पीड़ित थे। अनंत दास का जन्म 28 अगस्त 1940 को भोदराई ब्लॉक के वालिम पंचायत के तुर्थिया गांव में हुआ था। तो ये थी इनके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ऋण प्रभाव पर स्थायी सलाहकार समिति की 29वीं बैठक कहाँ हुई? तो स्थायी सलाहकार समिति की 29वीं बैठक अहमदाबाद में हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करना। हमारा नेक्स्ट सवाल है, विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिति का आयोजन कहाँ किया गया? ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिति का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन मुंबई में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। अब बात महाराष्ट्र की हुई है, तो चलिए महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र में FDA ने होम्योपैथिक चिकित्साओं तो एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। भारत के पहले बायोवेंट्रम राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया। अश्विनी बेड़ो तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। तो ये थी महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 30 विश्व पैरा एथलीट्स ग्रेट पिट्स 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो विश्व पैरा एथलीट्स ग्रेट पिट्स 2025 का आयोजन दिल्ली में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। ये 3 दिनों तक चलेगा। इसमें 20 देशों के बेहतरीन एथलीट्स हिस्सा लेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बेल्टलैंड के बुद्धिमानी पूर्व उपयोग के लिए रामरस पुरस्कार किसे दिया गया? तो रामरस पुरस्कार जय श्री वेंकटेशन को दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जय श्री वेंकटेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये HPCL का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया विकास कौशल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विकास कौशल। तो ये थे हमारे आज के सारे करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल, जिसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। एवरीडे बेहतरीन से बेहतरीन करंट अफेयर की तलाश आती है, तो चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। एवरीडे करंट अफेयर, जीके जीएस और साइंस की तलाश के वीडियोस आते रहते हैं। तो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। अगर सेशन अच्छा लगा है तो अपनी राय जरूर देना। हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो
तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।